हाय, वेलकम टू कुकिंग विद रूबी। मैं रूबी आपको अपने किचन में वेलकम करती हूँ। आज हम बहुत इजी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं जो कि स्टोव पे बिना अवन के। बहुत आसान है। आप इनफैक्ट ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा तो भी इतना फास्ट नहीं आएगा जितना फास्ट हम बना लेंगे आधे घंटे के अंदर अंदर स्क्रैच से, यानी आटा गूंद कर हर चीज़ शामिल है, आधे घंटे तक बन जाएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। चले तो आटा गूंदना शुरू करते हैं। इस पिज़्ज़ा के लिए हमें 1.5 कप आटे की ज़रूरत है। मैं अपने हैंड मिक्सर में ये आटा गूंद रही हूँ, लेकिन आप अगर हाथ से गूंदें या किसी भी तरह से गूंदेंगे रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो इसके लिए हमें 1.5 कप मैदे की ज़रूरत है। पहले ये 1 कप गया और ये आधा कप गया। मैंने कप्स में इसीलिए रखा है कि एग्जैक्टली मेजरमेंट ज़्यादा ना होना चाहिए, बिल्कुल लेवल। तो 1.5 कप आटा गया, इसमें आधा चम्मच नमक जा रहा है, पौना चम्मच ईस्ट, हाँ बिल्कुल इसी में डाल देंगे, पानी में नहीं डालेंगे और पौना चम्मच शुगर यानी शक्कर। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेंगे एक ज़रा सा। दैट्स इट। मेरे पास पौना कप नीम गर्म पानी है, तो चलें 1 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। अब हम इसे गूंदना शुरू करते हैं। इसको ज़रा टुगेदर कर लेते हैं। एग्जैक्टली जैसे हाथ से गूंदते हैं तो पहले चिकना होता है ना, तो एग्जैक्टली ये अभी चिकने की सिचुएशन में है, जो कि होना ज़रूरी है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होगा। और ये हमारा आटा गूंद गया है। बस अब इसको हम 2-4 स्ट्रोक मार लेते हैं और हमारा आटा हो गया। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट गूंदने के बाद 100 के आसपास स्ट्रोक मारने होंगे। ऑलमोस्ट 1 मिनट तक गूंदना होगा। और ये चूँकि मशीन के साथ था तो हो गया। बस अब हमें इसे कहीं भी गरम जगह पे नहीं रखना है राइस होने के लिए। इसको बस हमें रेस्ट देना है, आराम देना है 10 मिनट्स के लिए, जो कि हम यहीं दे देंगे और कवर कर देंगे। सो मेरे आटे को 15 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं वो कैसा लग रहा है। एग्जैक्टली हमें इस तरह का आटा चाहिए। तो ये मेरे पास एक बड़ा सा फ्राई पैन है, उसी में शुरू कर देते हैं बनाना। ज़्यादा बर्तन यूज़ करेंगे तो फिर धोने पड़ेंगे। लेस बर्तन, लेस मैस, लेस वर्क। चले यहाँ इस पर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से आटा सेट भी हो सके और थोड़ा सिक भी सके। तो बेसिकली हमें पिज़्ज़ा इसी में बनाना है। तो जैसा था उसी शेप में उठाकर हम यहाँ रखते हैं और फिर उसको पिज़्ज़ा का शेप देना शुरू कर देते हैं। बस फैलाते जाएं और साइड के किनारे बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली, हम जब यूं करेंगे। ये हो गया और अब हम इस पे थोड़ा सा प्रिक कर देंगे किसी भी चीज़ से ताकि आटा इवनली कुक हो जाए। चले अब हम अपना चूल्हा जला लेते हैं। मीडियम लो करते हैं
एक साइड से पक जाएगा तब हम पलट देंगे दूसरी साइड पर। बेसिकली थोड़ा रोटी की तरह बना लेना है ताकि अच्छी तरह से सिक सके और जब हमारे सॉस वगैरह जाए तो सॉगी ना हो जाए। देखें हल्के हल्के से सलवटें और बबल आ रहे हैं, इससे लगता है नीचे से सिकना शुरू हो गया। बस अब हम इसको पलट सकते हैं। जब हम लगे कि भाई हाथ से यूँ पकड़ सकते हैं, इसका मतलब पलट भी सकते हैं। पूरा ले गए और फिर इसको हमने पलट दिया। ये देखें ये सिक गया है और इजीली इसको हम अब सॉस वगैरह लगा सकते हैं। चलें, तो अब टाइम हो गया है सॉस लगाने का। ये मेरा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। जल्दी मैं आपको अपने चैनल पे इसकी रेसिपी दूंगी। इस वक्त मैं ये डालती हूँ अराउंड 4 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून के करीब। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 4 डाल रही हूँ। चलें, इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। चीज़ मैंने 1¼ कप ली है, लेकिन डिपेंड्स आप लोग की पसंद क्या है, आपको कितना पसंद है उस हिसाब से डालें। लेकिन बहरहाल टमाटो सॉस के बाद चीज़ डालेंगे थोड़ी सी। आधी चली गई है, अब आधी हम बाद में डालेंगे। टॉपिंग में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था घर में, जैसे कि आम हालात में होता है, बेल पेपर्स हैं, ऑलिव्स हैं, हालोपिनोस पेपर्स हैं और प्याज है, और जो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डालती हूँ, क्योंकि वो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उससे क्या होता है कि ईच स्लाइस में हमें सब फ्लेवर नहीं आते हैं, कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है। आप जब एक मरतबा इसको बना कर देखेंगे इस तरह से, जब आपको फ़र्क साफ पता चलेगा कि ये कितना यमी लगेगा और कितना इवनली हर स्लाइस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चले, प्याज हो गई, अब हम डालते हैं बेल पेपर्स। कोशिश करें हर जगह ही डालें। अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑलिव्स। थोड़े से हालोपिनोस पेपर्स डाल दें और अब चीज़ डाल दें। चीज़ डालने के बाद थोड़े से ऑलिव्स, थोड़े से हालोपिनोस पेपर्स, खूबसूरती के लिए, थोड़ा कलर के लिए ऊपर से थोड़ा सा डाल दें। और अब हम इस पर किनारों पर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि पिज़्ज़ा का कलर बड़ा अच्छा सा आएगा किनारों से। चलो, ये हो गया। अब हम इसको कवर कर देते हैं जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। चीज़ मेल्ट होगी तो रोटी तो हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई थी। अब हम इसको लिड लगाते हैं और वेट करते हैं, 5-7 मिनट में हो जाएगा। चले देखते हैं हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी सी मेल्ट हो गई है। तो चलें अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखें कितना प्यारा लग रहा है और खुशबुएं भी बड़ी अच्छी आ रही है। चले हम इसको काटते हैं। अब देखा, आवाज़ सुना आपने, कैसा क्रिस्पी क्रंची। देखें
बेस्ट पार्ट ट्राई करने का। इट्स वेरी क्रंची, इट्स वेरी यमी, मज़ेदार। आई विश आप लोग ट्राई कर सकते। मज़ा आ गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक चीज़ और, प्लीज़ शेयर करें मेरी वीडियो को, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ मिलकर पकाने में। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अलविदा, बाय बाय, लव यू ऑल।